मार्केट में मिलने वाली चिज़लिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आप इसे घर पर भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ये बहुत आसानी से घर पर बनके तैयार हो जाती है। आप इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मार्केट में जो चिज़लिंग मिलती है वो सिर्फ मैदा से बनती है, लेकिन आप घर पर इसे अपने हिसाब से चाहे तो सिर्फ मैदा से, चाहे तो सिर्फ आटे से या फिर मैदा और आटा मिक्स करके बना सकते हैं। और मार्केट की चिज़लिंग बहुत महंगी भी पड़ती है, लेकिन घर पर आप इसे काफी सस्ते में बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आटा और मैदा मिक्स करके ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप आटा। मार्केट में जो चिज़लिंग मिलती है वो एकदम सफेद रंग की और बहुत ही ज्यादा फूली फूली होती है। अगर हम सिर्फ आटे से बनाते हैं तो वो टेक्सचर नहीं आ पाता है, लेकिन अगर आटा और मैदा मिक्स करके बनाते हैं तो काफी हद तक बिल्कुल मार्केट जैसी चिज़लिंग बनके तैयार होती है। कोई पहचान भी नहीं पाता है कि इसमें आटा पड़ा हुआ है। अब इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच बटर लिया है। बटर यहाँ पर जमा हुआ ही लेना है, यानी कि फ्रिज में रखा हुआ बटर लेना है। साथ में 2 चुटकी यहाँ पर लिया है खाने वाला सोडा, मतलब कि 1/8 टीस्पून खाने वाला सोडा। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो चिज़लिंग बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 क्यूब चीज के। यहाँ पर मैंने प्रोसेस वाला चीज लिया है। आप भी कोशिश करिए कि जो ये क्यूब्स में चीज आता है वही चीज लीजिए। और यहाँ पर टोटल मैंने 3 क्यूब्स लिए हैं। 3 क्यूब्स में बहुत अच्छे चिज़लिंग बनके तैयार हुए थे। काफी अच्छा टेस्ट आ रहा था, ना कम लग रहा था ना ज्यादा लग रहा था। चीज को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब सभी चीजों को हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। अब इसका आटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब दूध। तो अभी जितना भी जरूरत पड़ेगा उतना ही दूध इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मलना है। और एक सख्त आटा, ज्यादा सख्त भी नहीं और ज्यादा मुलायम भी नहीं, ऐसा आटा जिससे हम लगभग कचौड़ी या पूड़ी बनाते हैं उस तरह का आटा बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 1 कप दूध लिया था, जिसमें से 1/4 कप के करीब दूध बच गया है और लगभग 3/4 कप दूध यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। आधे घंटे बाद इसको हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मल लेंगे और इसका एक बढ़िया सा डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसकी हम लोइयां बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इतने आटे से 4 लोइयां बना करके तैयार कर ले रही हूँ और अब हमें इसकी पतली पतली रोटियां बनानी है। तो यहाँ पर मैं किचन के प्लेटफॉर्म को साफ कर लेती हूँ, जिससे कि बड़े साइज की रोटी बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक लोई ली और थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा स्प्रेड करेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं, बेलने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से बेल जाए। यहाँ पर आप इसे चाहे तो चकले पे भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से प्लेटफॉर्म पर बेलते हैं तो आप जितने बड़े साइज की बेलना चाहते हैं उतने बड़े साइज की आसानी से बेल जाती है। अब हम इसे बेल कर एक पतली सी इसकी रोटी बना करके तैयार कर लेनी है। आप इसको जितना पतला आराम से बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए और सभी जो किनारे हैं वो इसके बराबर होने चाहिए, मोटे पतले नहीं होने चाहिए। अब इसके जो कॉर्नर है उनको मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ, जिससे कि ये एक साइज में कट के तैयार हो और इसको छोटी छोटी शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो बड़ी छोटी कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में चिज़लिंग मिलती है ना वो एकदम छोटी छोटी स्क्वायर शेप की होती है। तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनाने के लिए मैं इसको छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। और यहाँ पर इस तरह से सभी को कट करके तैयार कर लिया है और अब इसे निकाल लेंगे। तो सारी जो चिज़लिंग है वो एक साथ कट करके मैं प्लेट में रख ले रही हूँ। उसके बाद ही मैं इसको सेकूंगी। सारी लोइयां जो है वो मैं एक साथ बेल करके तैयार करके कट करके रख लूंगी, उसके बाद ही इन्हें सेकूंगी, क्योंकि इनको सेकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस जो भी टाइम लगता है वो इसे इस तरह से कट करने में ही लगता है। बाकी जब हम इन्हें सेकना स्टार्ट करते हैं ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी सीख जाती हैं। तो सभी को मैंने इस तरह से कट करके तैयार करके रख लिया है। अब चलिए इनको सेकने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो एक कढ़ाई में तेल लिया है और जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, तेल धुआंधार बढ़िया गर्म हो जाएगा, तब हमें फ्लेम को मीडियम करना है और इस तरह से इसमें जितनी चिज़लिंग आराम से आ पाए उतनी डालनी है और जल्दी से करछी से इस तरह से चलाना है जिससे ये फूल जाए। जैसे ही हम इन्हें गर्म तेल में डालेंगे वैसे ही करछी से इस तरह से चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए, जिससे कि सभी चिज़लिंग
एकदम से फूल जाएंगी और ये जैसे ही फूल जाए वैसे ही फ्लेम को लो कर देना है। इनको सेकना हमें लो फ्लेम पर ही है, जिससे कि ये अच्छी क्रिस्पी सिक करके तैयार हो। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे तो ये एकदम से जल्दी से सिक जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी, लेकिन जब हम इन्हें निकालेंगे तो उतनी बढ़िया क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगी। तो जब हम इन्हें डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम करेंगे, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर डालेंगे, जल्दी से करछी से इनको चलाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ सेकंड में ही ये अच्छी तरह से फूल जाएंगी। फटाफट से फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इन्हें लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। मार्केट वाली जो चिजलिंग होती है वो एकदम सफेद कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने आटे का भी इस्तेमाल किया है, तो मैं हल्का गोल्डन ब्राउन कलर तक इनको सेकूंगी, जिससे कि अच्छी तरह से सिक जाएं। बस जैसे इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है वैसे इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सभी चिजलिंग सेक करके तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी चिजलिंग बनके तैयार हो गई है। चीज का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है और जब ये चिजलिंग सेकी थी ना तो घर में चीज की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी और ये इतनी क्रिस्पी फूली फूली कुरकुरी बनके तैयार होती है कि बच्चे बड़े सभी इनको बहुत ही मन से खाते हैं। बच्चे अगर बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको पैक करके दे सकते हैं। ये सब चीजें खाना उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख रही हूँ। ये आराम से 2-3 महीने तक चलेगी। ये बात अलग है कि इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि घर में लोग इसे 2-3 दिन में ही फिनिश कर देते हैं।